नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। और इस नई वीडियो में आज हम जानने वाले हैं, क्या आपके कशहतीग्रस्त नोट बेकार नहीं है। अगर आपने कभी अपने पास फटे, टेप या कशहतीग्रस्त बैंक नोट रखे हैं तो आप जानते हैं कि उनका उपयोग करना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुकानदार उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि परिवर्तन यह है कि आपको ये नोट एटीएम मशीन से ही प्राप्त हुए होंगे और बाद में लगा कि वे बेकार है, लेकिन वास्तव में नहीं है। यहाँ जानिए आरबीआई का क्या कहना है। आरबीआई मुद्रा विनिमय नियमों के अनुसार ऐसे कशहतीग्रस्त नोटों का अभी भी मूल्य है और आप उन्हें नए नोटों के साथ बदल सकते हैं। आरबीआई ने खराब नोटों को दो तरह के गंदे नोट, कटे फटे नोट में बांटा है। इन दोनों नोटों को आसानी से बदला जा सकता है और आरबीआई के नियमों के अनुसार कोई भी ऐसा करने से मना नहीं कर सकता है। गंदे नोट क्या होते हैं? जिन नोटों पर कट लगे हो, दो टुकड़े हो गए हो, गंदे हो गए हो, गंदे नोटों माने जाते हैं और अगर कट नंबर पैनल से नहीं गुजरते हैं तो इन्हें बदला जा सकता है। इनका आदान प्रदान किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखा, पीएसबी की किसी भी मुद्रा श्रेष्ठ शाखा या आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय के काउंटरों पर किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को इसके लिए उस मामले में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है जहां प्रस्तुत किए गए नोटों की संख्या 20 तक है और अधिकतम मूल्य 5000 प्रतिदिन है। इसलिए काउंटर पर मुफ्त में नोटों का आदान प्रदान किया जा सकता है। हालांकि सेवा शुल्क उन मामलों में लगाया जाता है जहां कोई व्यक्ति सीमा से अधिक हो जाता है। ऐसे मामले में हालांकि बैंक रसीद बदले नोट स्वीकार करेगा और हो सकता है कि मूल्य उसी दिन क्रेडिट न हो जाए। कटे फटे नोट क्या होते हैं? अगर कोई नोट दो से ज्यादा टुकड़े से बना है या उसका कोई हिस्सा गायब है और तो उसे कटे फटे नोट कहते हैं। इन नोटों का रिफंड मूल्य आरबीआई नोट रिफंड नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। बैंक नोट से आवश्यक भाग जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, गारंटी, वादा खंड, हस्ताक्षर, अशोक स्तंभ, प्रति महात्मा गांधी का चित्र, जल चिन्ह है। इन काउंटरों पर इन नोटों को बदला भी जा सकता है। जब कोई व्यक्ति 5 नोट तक प्रस्तुत करता है तो गैर तिजोरी वाली शाखाओं को सामान्य रूप से उनका निर्णय करना होता है और काउंटर पर धन वापसी मूल्य का भुगतान करना होता है। हालांकि यदि यह संख्या 5 से अधिक है और मूल्य में 5000 से अधिक है तो निविदाकर्ता को व्यक्ति के बैंक के विवरण देते हुए यहाँ उन्हें उसी समय एक्सचेंज करवाते हुए बीमित डाक द्वारा पास की तिजोरी शाखा में नोट भेजना चाहिए। विनिमय नियमों के अपवाद: अधिकतम कशहतीग्रस्त जेल हुए भूरे विकृत या अविभाज्य रूप से टुकड़ों में बटे हुए नोट एक विशेष प्रक्रिया से गुजरते हैं और बैंकों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिन नोटों पर धार्मिक या राजनीतिक द्वारा राजनीतिक नारों के लिखा जाता है वे भी कानूनी निविदा नहीं होते हैं, इसलिए विनिमय योग्य नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है कि आरबीआई यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसे कशहतीग्रस्त नोट प्रचलन से बाहर हो जाए? नीचे टिप्पणी करें।